खसरा संक्रमण। क्या आपने कभी सुना है कि खसरा संक्रमण क्या होता है? नहीं सुना है तो आज आप ज़रूर सुनेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मोगिया। आपको बता दें कि ज़िला चंबा की कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ये खसरा संक्रमण जो है वो पाया गया है। मसवाड़ी और कीड़ी और जडेरा, सिलाघाट इत्यादि इन जगहों पर ये संक्रमण पाया गया है। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ज़िला चंबा के साहो क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आसपास की कुछ जगहें हैं, हालांकि ब्लॉक अलग आता है। कुछ एक मामले ऐसे पाए गए हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं मैं स्पॉट पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं इस जगह का नाम मुसवाड़ी है और इसके पीछे एक और जगह है जिसे जडेरा या सिलाघाट कहा जाता है। हालांकि वहाँ पर भी कुछ संक्रमण के केसेस, छोटे छोटे बच्चों में भी ये संक्रमण पाया गया है। और इससे आगे की अगर हम बात करें तो कीड़ी लगभग कुछ ही दूरी पर है यहाँ पर। तो यहाँ पर जितने भी आसपास के एरियाज हैं, कहीं ना कहीं ये संक्रमण पाया गया है। इस बारे में आज हम जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बातचीत करेंगे और जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर ये संक्रमण है क्या, किस वजह से फैलता है और क्यों ये केसेस आ रहे हैं। तमाम जानकारी आज हम इन्हीं से ही लेंगे। सर, ये जो खसरा संक्रमण है ये आखिर है क्या और कैसे ये फैल रहा है? इसमें जैसे आपने देखा होगा कि हमारा कुछ 3-4 केसेस जो हैं हमारे ये पुखरी ब्लॉक है हमारा, और जिसमें कुछ एक विलेज हैं, जैसे एक जडेरा है, सिलाघाट है, और एक इसमें कीड़ी जो हमारा चूड़ी ब्लॉक में है वो भी एडजेसेंट उन्हीं के साथ में है। तो इन 2-3 विलेज में चार के बच्चे जो जिनमें कुछ खांसी, बुखार और मुंह में कुछ उनके जो एक प्लाक टाइप बढ़े हुए थे, फिर कईयों में चमड़ी पे रैश भी आई हुई थी। तो वो किसी मतलब अपने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए यहाँ चंबा मेडिकल कॉलेज में आए थे। जो फर्स्ट केस था वो 18 मार्च को आया था। तो इमीडिएटली जब वो स्पेशलिस्ट जो हमारे पीडियाट्रिशियन ने उन्होंने जब देखा तो उन्होंने इमीडिएटली मेरे से कॉन्टैक्ट किया कि हमें ये डाउटफुल केस लग रहा है इसमें, इस केस में। तो इमीडिएटली मैं रिस्पॉन्ड किया यहाँ से और मैंने ही उनको ये बोला कि आप इसका सैंपल ले लो, सैंपल लेके भेजते हैं और देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो जब वो 18 मार्च को उसका सैंपल भेजा हमने तो अल्टीमेटली वो पॉजिटिव निकला। तो फिर हमें थोड़ा सा डाउट हुआ, फिर हमने सारी हिस्ट्री वगैरह ली, उसकी पूछा कहाँ से है, क्या है, उसके सराउंडिंग क्या उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है या वहीं लोकल है, वहीं रहते हैं, क्या है। तो अल्टीमेटली जो सारा जो कंक्लूड हुआ वो एक्चुअली ये है, माइग्रेटरी पॉपुलेशन है। जो लोग हमारे गुजर कम्युनिटी के हैं, जैसे धारों में रहते हैं, ये सर्दियों में ये चले जाते हैं पठानकोट नीचे गर्म इलाके में, और उसके बाद जैसे अब अप्रैल मई में ये फिर से वो धारों में आते हैं। तो इन्होंने कहीं जो इनके वो होते हैं डेरा लगाया हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ जब बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम आई तो उन्होंने इमीडिएटली यहाँ मेडिकल कॉलेज में ले आए और चेकअप कराने के लिए। तो फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा केस वो सेम फैमिली में से थे। 3 केस ही से एक ही फैमिली के थे। जो 4th केस था वो जो हमारा उन्हीं के साथ एडजेसेंट एक कीड़ी का गांव लगता है, उस गांव से वो भी बच्चा यहाँ पे आया था, तो उसका भी सैंपल लिया हमने, तो पॉजिटिव निकले थे। सर, ये जो संक्रमण है ये एक दूसरे के साथ ऐसे वायरल तरीके से फैलता है? बिल्कुल एक दूसरे के साथ फैलता है। दूसरा इसमें सिम्टम आपने देखा होगा कि कफ होता है, फीवर होता है, आंखों में, आंखें कई बार ना जैसे जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं वो लाल हो जाती है। मुंह में कई बार अंदर देखा होगा कि एक रैश मुंह में दाने दाने से बन जाते हैं अंदर, और चमड़ी पे स्किन में देखा होगा कि वो स्किन में भी रैश आ जाती है। तो अल्टीमेटली इस तरह के जब लगता है सिम्टम तो उनको इमीडिएटली जो नियरेस्ट हमारी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उसमें उनको चेकअप करवाना चाहिए। तो सर, ये जो मूल कारण है, जैसे मतलब किस तरह से ये फैलता है, किस वजह से फैलता है, क्या वजह रहती है इसकी? एक दूसरे बच्चों के कांटेक्ट में जब आते हैं तो नेचुरली वो एक दूसरे से ट्रांसमिशन होगा ही होगा। इसका रेस्पिरेटरी वो भी है इसका। जब हमने ये चारों आइडेंटिफाई किए ये केसेस, तो चारों को हमने होम आइसोलेशन में कर दिया कि उनको 10 दिन तक अपने एटलीस्ट बाहर ना निकलने दें, अपने घर में ही आइसोलेट रखें ताकि वो दूसरों के कांटेक्ट में ना आए और उसका ट्रांसमिशन ना हो। तो चारों बच्चे हमने होम आइसोलेशन में रखे हैं। और जो दूसरे हमारी टीम्स डेली उनको जैसे स्क्रीन कर रही है सब लोगों को, अभी स्क्रीनिंग की जा रही है, तो उसमें भी हमें कुछ सस्पेक्टेड केसेस निकले हैं। नो डाउट कि उनकी उम्र जैसे 18 साल भी है, कि 19 साल है, कि 14 साल है। और इनमें हमने ये देखा कि ये जो कम्युनिटी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये रेजिस्टेंट केसेस हैं, कि ये वैक्सीनेशन को ज़्यादा महत्व देते नहीं है। जब भी हमारी टीम कोई जाती है तो वो कई बार सीरियसली मना भी कर देते हैं। और
जब हमें पता चला कि ये जो रहते हैं ये धार पे रहते हैं पूरे, धार पे रहते हैं। और धार पे आपको पता है कि एक मकान अगर यहाँ होगा तो दूसरा मकान कहीं किलोमीटर दूर दूसरी पहाड़ी पे होगा, तो वहाँ पे हमारे लिए भी इट्स नॉट अप्रोचेबल। हम भी टीम को अपने हेल्थ वर्कर को नहीं भेज सकते। लेकिन जब ये नीचे आते हैं इस तरह का, तो तब भी हम स्पेशल इनके लिए कैंप्स भी लगाते हैं, पर वो उसमें भी वो हिस्सा नहीं लेते। तो इसी कारण से हो सकता है वो छूटे हुए हैं और नहीं उन्होंने, और जो हमें उससे निकल के आया कि वो अनवैक्सीनेटेड थे बच्चे, उनको वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं था मेजल का, जो कि लगना चाहिए था। तो अब हमने जो टीम भेजी हुई है वो सारे उनको काउंसलिंग भी कर रहे हैं, और सारी जो पॉपुलेशन हमारी 4-5 हज़ार की पॉपुलेशन उसको स्क्रीन भी कर रहे हैं। और अभी कुल मिलाकर कितने केसेस हो गए हैं? अभी कल की डेट, कल तक हमें जो 4 केस को छोड़ के 20 केस जो हैं और जो सस्पेक्टेड केस हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं। उनको हमने जो हमारा इसका विटामिन ए का डोजेज है वो उनको सबको दिए जा रही है। एक डोज स्पॉट पे दी जा रही है और दूसरी डोज जो 24 आवर के बाद सेकंड डोज दी जा रही है। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी उनको दी जा रही है, और सारी की सारी पॉपुलेशन जो उनको हम स्क्रीन कर रहे हैं। 24 केसेस है या 28 केसेस? ये 24 कल तक, हाँ। और आज भी हमारी टीम जो है वो फील्ड में है। तो इसके लिए क्या एहतियात बरतने चाहिए आपके साथ? एहतियात यही बरतें कि जो अगर इस तरह के केसेस हैं तो उनको नियरेस्ट इंस्टीट्यूशन में इमीडिएटली चेकअप करवाएं, और लगता है आपको कि ये भी उसी उसमें कैटेगरी में आता है तो उनको आइसोलेट कर दें, ताकि बाकी बच्चों से मिलने जुलने से उसको कम से कम 10 दिन तक आप उसको दूर रखें और प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। तो ऐसा कोई इतना खतरनाक, इतनी पैनिक होने की भी जरूरत नहीं कि वे खसरा फैल गया, ऐसा कुछ नहीं है। 3-4 केसेस हम हर साल इस तरह के होते हैं, और होते वही हैं जो अनवैक्सीनेटेड होते हैं, जहाँ वैक्सीनेशन जो घुमंतू जो लोग हैं, माइग्रेटरी पॉपुलेशन। बाकी हमारा वैसे देखा होगा आपने कि रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारा 100% होता है। जितनी भी हमारी जनरल पॉपुलेशन है वो सब के सब खुद अवेयर हैं, पर यही लोग जो धारों में रहते हैं और जो घुमंतू लोग हैं, ये किसी कारणवश वो मिस हो जाते हैं, या वो आप खुद भी आप अपना इंटरेस्ट नहीं लेते, और इस कारण से वो काफ़ी सालों से वो मिस रहे बच्चे, तो उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तुम्हारे अपने चंबे अंदर भरमौर चौक कन्ने ICICI बैंक दे ऊपर खुली है गेरा दूल्हा गैलरी शोरूम। अभी तुम आजो पठानकोट या चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुसी दूल्हे ताई कपड़े लेना चाहते तो इतने तुम आजो सारी चीज़ा मिलनी, चाहे पैंट हो, कोट हो, शेरवानी, कुर्ता पाजामा या इंडो वेस्टर्न कपड़े, बच्चों ताई सूट बूट, सब कुछ तुम आजो इतने मिलना। यानी कि अगर तुम्हारे घर एक बंदे का ब्याह है तो तुसी पूरे टवरा ताई कपड़े ले सकते। तो आज ही जाओ दूल्हा गैलरी शोरूम भरमौर चौक ICICI बैंक दे ऊपर ते पाओ ब्याह वास्ते बढ़िया खरीद।